हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी जेएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए और प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप बड़ी ही आसानी से हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। बड़ी ही आसानी से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा और फिर वहां पे आपको क्या करना है, अपने रिलेवेंट ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। ओके, फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, और वो क्या है, दैट इज talkingtextbooks.in। ओके, क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पे जाके आपको क्या मिलेगा, यू हैव टू गो टू स्टडी मटेरियल ऑप्शन। ठीक है, यहाँ कहीं कॉर्नर में आपको दिखेगा और उसके अंदर आपको अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स चूज करना है, दैट इज फाउंडेशन इन ओलंपियाड फॉर क्लास 6। ठीक है, जैसे ही आप वो चूज करते हैं उसके अंदर आपको जो है इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है। कोशिश हमारी यही है। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि मेरी थ्योरी कंप्लीट है, ठीक है, तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल नहीं चाहिए, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सब कुछ आपने पढ़ रखा है, सब कुछ आपको आता है, लेकिन फिर भी आपको चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए। और यही आपको जो है इस सेकंड पैकेज के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आप सिर्फ भर के जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके लिए इसके अंदर प्लान्ड है और बाई वीकली क्विजेस भी आपके लिए प्लान्ड है। ठीक है, तो आप दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे वो चूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप दोनों में से जो पैकेज आपको अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपके पास आएगा प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट वी हैव डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन ऑल्सो। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू लोअर द प्राइस एज मच एज वी कैन। सो Here you have discount from coupon, जिसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं। क्या कूपन कोड आप अप्लाई कीजिए, व्हाट, AM Live, इफ यू सपोर्ट मी, AM Live। ओके, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे AM Live आपको मिलेगा इसमें 30% का डिस्काउंट। ओके, इस प्राइस मनी पे आपको फिर भी 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप AM Live अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका प्राइस डिडक्ट हो जाएगा, यहां पर जो भी प्राइस आएगा वो आपको पे करना होगा। एंड यू कैन बाय दिस पैकेज बाय क्लिकिंग हियर थ्रू एनी मींस, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ठीक है, अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ समस्या है, कुछ दुविधा है मन के अंदर, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नंबर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, 9549041111। जिस स्पीड के साथ मैंने बोला है उसी स्पीड के साथ आप क्या कीजिए, नंबर नोट कर लीजिए। और कुछ भी सवाल आ रहा है आपके मन में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर हमारे से रिलेटेड, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, डू यू नो वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। जी हाँ, बिल्कुल कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। और कार्डिनल प्रॉमिस हम क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। किस लिए, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए मेरे साथ। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं।
ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, नोट्स प्रॉपरली लेने होंगे, ओके, और लेक्चर को पूरे एंड तक ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो आज जो आपके लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं, ठीक है, दैट विल बी योर प्रॉपर्टीज, ठीक है। वी आर स्टडिंग व्हाट, वी आर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी इन मैटर वी आर स्टडिंग, एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में जो है फ्लोटेशन पढ़ लिया था आपका, वी हैव स्टडीड अबाउट द सॉल्युबिलिटी, और हमने पढ़ा था टेक्सचर के बारे में, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है 3 प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, हार्डनेस के बारे में, और वी हैव स्टडीड अबाउट द दैट इज योर अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस और हार्डनेस के बारे में हमने जो है इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो वी आर स्टडिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट अबाउट द मटीरियल्स, ठीक है। मटीरियल आपकी किस किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं, किस किस तरीके से जो है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मटीरियल्स को क्लासीफाई करते हैं। वी आर क्लासीफाइंग द मैटर, ठीक है। उसकी डाइवर्सिटी के बारे में, उसके वेरिएशंस के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मटेरियल को क्लासीफाई करना क्यों जरूरी है, ओके, व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप द मटेरियल्स, ग्रुपिंग क्यों जरूरी है उनकी, ऑब्जेक्ट्स की, मटेरियल्स की, और किस लिए आप करते हो, ठीक है, उनका पर्पस क्या है, ओके। So all these things you need to keep in your mind before you classify the materials, before you group them into different groups. Okay, so let's start about the transparency. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे conduction of heat and electricity. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कहां से, ट्रांसपेरेंसी से। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ठीक है, यू हैव द न्यू प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कौन ऑब्जेक्ट आपका कितना क्लियर है, कितना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, यानी कि जिसके थ्रू आप अगर देख सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओके। द मटेरियल थ्रू विच यू कैन सी क्लियरली, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाई जाती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड योर ट्रांसपेरेंसी, है ना। सो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 categories depending upon the amount of light that can be passed through it, okay। लाइट उस ऑब्जेक्ट में से कितनी पास हो सकती है, यहां पर हमारे पास पॉइंट आया है दैट हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, कि उनमें से कितनी लाइट पास हो सकती है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू देम, ओके। The material can be classified into 3 categories, that is your transparent, opaque and translucent, ठीक है। How much amount of light can pass through them, उनके अंदर से कितनी लाइट पास हो सकती है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम जो है मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर, दैट इज योर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, ठीक है। 3 कैटेगरीज में जो है हम आपके मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल थ्रू विच one can see clearly is called your transparency, यानी कि ऐसा मटेरियल, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं, यू कैन सी क्लियरली, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ट्रांसपेरेंसी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आपकी ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। अंडरस्टूड, ओके। ट्रांसपेरेंसी आपको समझ आया, क्या बोलते हैं उसे हम, ट्रांसपेरेंसी, ओके। चलिए पहले ही आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है, ओके। अब इसके बाद आता है मटेरियल सच एज एयर, वाटर, क्लियर ग्लास आर कॉल्ड योर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनसे आप क्लियरली देख सकते हैं, उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, योर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसे क्लियरली देख सकते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, योर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अंडरस्टूड, चलिए। सो द ट्रांसपेरेंट मटेरियल दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, एज अ रिजल्ट यू कैन सी क्लियरली थ्रू देम, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं,
ठीक है, दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, दैट्स व्हाई वी कैन सी देम क्लियरली थ्रू देम। ओके, इसी वजह से हम जो है उनके थ्रू क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर ग्लास, है ना, कहीं भी विंडो पे आप देखें वहां पर क्या लगा होता है, ग्लास लगा होता है। ठीक है, विंडोज पे ग्लास लगे होते हैं, उनसे आप जो है क्लियरली क्या कर सकते हो, देख सकते हो। सो दोज मटीरियल, दोज ग्लास आर योर ट्रांसपेरेंट मटीरियल। ठीक है, वाटर, वाटर अगेन योर व्हाट, ट्रांसपेरेंट मटीरियल। अगर हम मटीरियल की बात करें तो ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट की बात करें, ठीक है, तो ग्लास हो गया आपका ट्रांसपेरेंट मटीरियल, और हो गया आपका डायमंड हो गए, जेम्स हो गए, और सम टाइप ऑफ प्लास्टिक आर योर ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। ठीक है, लिक्विड्स में अगर हम बात करें तो वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया या सी वाटर हो गया, दीज ऑल आर थिंग्स आर योर ट्रांसपेरेंट मटीरियल। ठीक है, और अगर हम गैसेस में बात करें, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी, सो ऑल दीज गैसेस आर योर ट्रांसपेरेंट गैसेस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट गैसेस हो गई ये सारी चीजें। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हैं द मटीरियल थ्रू विच यू कैन सी क्लियरली, यहां पर यू हैव व्हाट, मनी बैंक है आपके पास, यहाँ पर गुल्लक है, मनी बैंक है। ठीक है, छोटा आपका खुद का, जिसके अंदर आप जो है बचपन से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जो भी घर में मम्मा पापा या बड़े आपको जो भी कॉइन्स देते हैं बचपन से देते आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो भी मान लो आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है उसे आप सेव करते हैं, तो आप किस में सेव करते हैं, मनी बैंक के अंदर। आपका छोटा सा घर में मनी बैंक है, ठीक है, उसके अंदर सेव करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, इट इज ट्रांसपेरेंट थ्रू विच यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, आप इसके अंदर जो है कॉइन्स क्लियरली देख सकते हैं। तो दिस मटीरियल इज योर ट्रांसपेरेंट मटीरियल। ओके, ट्रांसपेरेंट मटीरियल, ठीक है, जिसके अंदर से क्या हो सकती है, लाइट पास हो सकती है। ठीक है, यहां पर आपके पास एक सॉल्यूशन है और एक आपके पास क्या है, यहां पर सस्पेंशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर से जो है लाइट क्लियरली क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है। यहां पर आप देख रहे हैं इसके अंदर से हम लाइट पास कर रहे हैं, तो लाइट क्लियरली पास हो रही है, और यहां पर आपको लाइट का पाथ दिख रहा है, मतलब वहां पर लाइट क्या हो रही है, पास नहीं हो रही है, लाइट स्कैटर हो रही है। ठीक है, दिस इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर से लाइट क्लियरली क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ओके, लाइट क्लियरली पास हो जाती है, सो दोज मटेरियल आर कॉल्ड योर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को वी कॉल दैट transparency, है ना, the property through which one can see clearly, the property of material, sorry, the property of material through which you can see clearly, okay, or the one can see clearly is called the transparency. ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, ट्रांसपेरेंसी। ओके, कोई भी आपके सर्च जो भी लेंसेज होते हैं, ठीक है, ग्लासेस हो गए आपके, ग्लासेस आप पहनते हैं, किसी को स्पेक्स लगे हो, ठीक है, दोज मटेरियल्स आर आल्सो योर ट्रांसपेरेंट। वो ग्लासेस भी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर वो ओपेक हों, उनके से आप जो है देख ना पाए, तो व्हाई डू यू वियर देम। ओके, अगर आप जो है उन्हें क्यों पहनेंगे या फिर आप जो है उन्हें क्यों लगाएंगे, वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, ग्लासेस आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। कोई भी मिरर हो गया, मिरर नहीं, मिरर की नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लास, है ना, ग्लास की अगर बात करें, या फिर इस तरीके से सर्च ग्लास हो गए, ये सारे कैसे होते हैं, आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेंसेज सारे आपके जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, सो द एग्जाम्पल्स आर योर एयर, वाटर और ग्लास, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तीनों में ही हमने देख लिया किस किस टाइप से मटेरियल जो है आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, नोट किया आपने जल्दी से इसे, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार, गिविंग यू 20 सेकेंड्स। किया, टिक टिक, 1 2 3 एंड वी गो। नेक्स्ट इज वी हैव दैट इज योर ओपेक। ओपेक मटेरियल कैसे होते हैं, द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू देम एंड ब्लॉक द लाइट। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते और क्या करते हैं, लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं। उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम ओपेक मटेरियल्स बोलते हैं। ओके, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ओपेक मटेरियल। ठीक है, द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड ब्लॉक द लाइट आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, आपका ओपेक मटेरियल बोलते हैं। वुड, स्टोन एंड मेटल्स आर सम एग्जांपल ऑफ ओपेक मटेरियल। वुड, स्टोन और आपका
दैट इज योर मेटल, है ना। ये तीनों इस टाइप के सॉलिड मटेरियल्स आपके कैसे होते हैं, ओपेक मटेरियल्स होते हैं। ओके, वुड है, वुड के ऊपर आप जब लाइट पास करेंगे तो यू कैन नॉट सी थ्रू इट, है ना, आप उसके अंदर से या फिर उससे क्लियरली देख नहीं पाएंगे। अगर सपोज आपके घर के पास विंडो है और विंडो पे मैं क्या कर दूँ, एक पेपर लगा दूँ, चार्ट लगा दूँ, ठीक है, ब्लैक पेपर लगा दिया, चार्ट लगा दिया, कुछ भी व्हाइट पेपर लगा दिया मोटा सा, है ना, और फिर क्या आप उसके थ्रू देख सकते हैं, बाहर देख सकते हैं? नहीं, है ना। तो वो क्या हो गया, आपके विंडो ओपेक हो गई, ठीक है, वो कैसी हो गई, आपकी ओपेक विंडो हो गई। इसी तरीके से वुड हो गया, तो वुड इज ऑल्सो योर ओपेक मटीरियल, ठीक है। स्टोन हो गया, स्टोन के थ्रू भी आप नहीं देख सकते, तो वो भी क्या हो गया, आपका ओपेक मटीरियल हो गया। ओके, और इसी तरीके से आपका मेटल, ठीक है, जितने भी सारे मेटल्स होते हैं सारे सॉलिड होते हैं, है ना, जनरली, तो वो भी क्या हो गए आपके, दैट ऑल्सो योर ओपेक मटीरियल। ओपेक मटीरियल की एक और वहां पर जो है क्वालिटी है, दैट वहां पे क्या होगा, जब भी आप उनके ऊपर लाइट पास करेंगे वहां पे आपको उनकी शेडो दिखेगी, है ना। जनरली कुछ छोटे ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना, छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जैसे ही आप लाइट पास करते हैं तो वो शेडो फॉर्म करते हैं, ठीक है। वहां पर दे डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, इंस्टेड ऑफ दैट दे फॉर्म शेडो, है, वो लाइट को पास नहीं होने देते, वो क्या करते हैं, वहां पर शेडो फॉर्म करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहां देख सकते हैं एप्पल में, यहां पर नो लाइट कैन पास थ्रू इट, तो एप्पल क्या हो गया आपका, दैट इज योर ओपेक मटीरियल, है ना। सो व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट, अ शेडो इज फॉर्म, वहां पर क्या होगा, आपका शेडो फॉर्म होगा, शेडो इज बीइंग फॉर्म्ड। ओके, the shadow appears on the side of the object that is always formed from the light source. Okay, so the shadow appears on the side of the object. shadow कहां पर appear होगा, इसके साइड में, यहां पर, ठीक है, इसका shadow जो है यहां पर appear होगा away from the light source, light source से दूर। ओके, ना कि इसकी तरफ उसका जो है shadow appear होगा, यहां पर shadow appear नहीं होगा, shadow कहां appear होगा, far away from or away from the light source or near the opaque object or opaque material. Okay, so this is called your opaque. ये प्रॉपर्टी क्या है आपकी, opaque है। ऑब्जेक्ट्स क्या हुए आपके, opaque ऑब्जेक्ट्स हुए, ठीक है, opaque मटीरियल हुआ। The property of the material through which one cannot see is called opacity. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं opacity बोलते हैं। क्या बोलते हैं, opacity. Understood? So we have studied about the two properties. एक होती है आपकी ट्रांसपेरेंट, एक होती है आपकी ओपेक। ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं और ओपेक के थ्रू आप क्लियरली नहीं देख सकते, क्योंकि उसके थ्रू जो है वहां पर लाइट पास नहीं हो पाती, ठीक है। सो बोथ द प्रॉपर्टीज आर अपोजिट टू ईच अदर, एक के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं और एक के थ्रू क्लियरली आप नहीं देख सकते, तो दोनों ही प्रॉपर्टी जो है अपोजिट है एक दूसरे की, ठीक है। यू कैन कंपेयर इट एंड यू कैन सी दैट इन पिक्चर ऑल्सो। ओके, और यहां पर एक और बात जो थी वो दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स में जैसे ही आप उनके ऊपर लाइट पास करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, बल्कि वो क्या करते हैं, वहां पर शेडो फॉर्म करते हैं। ओके, सो नो लाइट पास थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके, जल्दी से नोट कीजिए इसे भी, है ना, बहुत सिंपल है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स और वी कैन से दैट ओपेक मटेरियल्स। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, चलिए। लिखा आपने 20 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 and here we go. Next we have that is your translucent, है ना। हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है किसको, आपकी ट्रांसपेरेंसी को। ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बारे में पढ़ लिया। ट्रांसल्यूसेंट क्या होती है आपकी, ट्रांसल्यूसेंट प्रॉपर्टी या ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल ऐसे होते हैं दैट अलाउ ओनली सम पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। इनके अंदर से जो है पूरी तरीके से लाइट पास नहीं होती, थोड़ी लाइट पास होती,
सारी लाइट पास नहीं करते ये, यानी कि यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू देम बट यू कैन सी पार्शियली थ्रू देम, यानी कि इनके थ्रू आप जो है पार्शियली देख सकते हैं, धुंधला धुंधला आपको दिखेगा, ठीक है। सो दोज मटीरियल्स आर कॉल्ड योर ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल। ऐसे मटीरियल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल। लाइट कैन पास थ्रू इट बट वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू इट, है ना। लाइट उनसे जो है पास हो तो जाती है लेकिन जो है हम उनसे क्लियरली नहीं देख पाते, है ना। ऐसे मटीरियल्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम योर ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुआ इसके, एग्जाम्पल हो गए ऑयल्ड पेपर। कोई भी पेपर लें, उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत ऑयल गिराएं और फिर उससे देखने की कोशिश करें, ठीक है। यू विल सी लाइक आप जो है उसमें से पार्शियली देख पाएंगे, फेंटली जो है वहां पर आपको उसके अंदर से कुछ दिखेगा, ओके। उसके थ्रू आपको जो है कुछ फेंटली दिखेगा, कुछ धुंधला धुंधला सा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल, ओके। सो ऑयल पेपर हो सकता है आपका, ग्राउंड ग्लास हो सकता है, बटर पेपर, फॉग, मिस्ट, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल, ठीक है। ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, आपके ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल के एग्जांपल हो गए। मडी वाटर इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ योर ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल, ओके। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, द मटीरियल अलाउ ओनली सम पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, लाइट कैन पास थ्रू देम but you cannot see clearly through them or clearly through it, okay. So for example oil paper, ground glass, okay, butter paper भी कुछ इस तरीके का ही होता है, ठीक है। और आपका that is your fog, है ना, धुंध होती है, घर से बाहर सर्दियों में क्या होता है, धुंध होती है, व्हाइट कोहरा छा जाता है पूरा, ठीक है। क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है ना, ऐसे ही बोलते हैं, है ना। और भाई क्या चल रहा है, बोले फॉग चल रहा है ना। तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड योर फॉग, ठीक है। तो फॉग क्या हो जाता है, फॉग आ जाती है, मिस्ट छा जाती है पूरी, ठीक है। और फिर जो है हम सजेस्ट करते हैं कि उसमें जो है आपको ड्राइविंग कम से कम करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लियरली नहीं दिखता है। अगर करते हैं तो जो है स्लो स्पीड के अंदर ड्राइव करें, ठीक है। बहुत सारे एक्सीडेंट जो है उस फॉग की वजह से होते हैं, लोग बाग जो है स्पीड में ड्राइव करते हैं और फिर आगे का उन्हें जो है क्लियरली दिखता नहीं है, ठीक है। सो यू शुड ड्राइव in less speed, okay। चलिए, so thus on the basis of seeing through the particular material, यानी कि on the basis of the properties through which we can clearly see them, या फिर on the basis of the property seeing through them, ठीक है, on the basis of seeing through the particular material, the substances are grouped as transparent, opaque and translucent। हमारे पास जो है तीन कैटेगरी में हमने मटीरियल्स को क्लासीफाई किया है, तीन कैटेगरीज में हमने मटेरियल को जो है ग्रुप किया है, योर ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड योर ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तीन कैटेगरीज के अंदर हमने जो है मटेरियल को कैटेगराइज किया है, ग्रुप किया, ठीक है। क्या हो गए, ओपेक तो आपके जिनके थ्रू आप क्लियरली नहीं देख सकते, ट्रांसल्यूसेंट हो गए, थोड़ा आप जो है फेंटली धुंधला धुंधला उसके थ्रू देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट के थ्रू आप जो है क्लियरली देख सकते हैं। ऐसा ही आपने जो है बल्ब्स के अंदर देखा होगा, कुछ बल्ब की कवरिंग उनके जो है ग्लास से की जाती है, जिनके थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं उसके अंदर जो भी वायर है या फिर जो भी वहां से करंट पास हो रहा है, लाइट जल रही है। कुछ बल्ब्स इस तरीके के होते हैं जिनके थ्रू आप अंदर कुछ नहीं देख सकते लेकिन जलते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरीके से होते हैं कलर्ड बल्ब जो होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर फिल्म लगी होती है, ठीक है, रेड कलर, ब्लू कलर, दिस इज येलो कलर, ठीक है। इस तरीके से कुछ बल्ब्स होते हैं जिनके थ्रू आप जो है पार्शियली देख सकते हैं, दोज आर कॉल्ड योर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, ओके। चलिए नोट किया आपने ये ट्रांसल्यूसेंट, ओके। सो दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसल्यूसेंट प्रॉपर्टी, है ना। हमने जो है ट्रांसपेरेंसी को तीन कैटेगरी के अंदर ग्रुप किया है, ठीक है, तीन ग्रुप के अंदर हमने उन्हें क्लासीफाई किया है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास क्या, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, है ना। मैग्नेट की तरफ उनका अट्रैक्शन, ठीक है, मैग्नेट की तरफ उनका अट्रैक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म बोलेंगे या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ओके। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी,
ओके, मटीरियल दैट आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल। उन मटीरियल्स को हम क्या बोलते हैं, आपके मैग्नेटिक मटीरियल बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड योर मैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे मटीरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, दोज मटीरियल्स आर कॉल्ड योर मैग्नेटिक मटीरियल। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ऑब्जेक्ट्स लाइक योर आयरन, आयरन इज द कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, मैग्नेट की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स लाइक योर आयरन आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। ठीक है, एंड इन एडिशन टू आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। ठीक है, आयरन के अलावा निकल और कोबाल्ट भी जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड योर मैग्नेटिक मटीरियल। इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और आयरन is your attracted towards the magnet and other example are your nickel and cobalt। ठीक है, आयरन, निकल और कोबाल्ट ये तीनों ही मेटल्स आपके जो हैं मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो कोई भी आप जो है आयरन मटेरियल अगर मैग्नेट के पास ले जाएं तो वो जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये आपको हमेशा मैग्नेट इस तरीके से क्यों जो है यहाँ पर दिखता है, क्या नाम है इस मैग्नेट का? इस मैग्नेट को, इस तरीके के शेप के मैग्नेट को हम जो है हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, है ना। आप कहीं फिजिक्स में पढ़ोगे इसके बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। सो देयर कम्स द वर्ड हॉर्सशू मैग्नेट, है ना। इस मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, है ना। हॉर्स का जो शू होता है ना, उनका पैर जो होता है उनमें कुछ इस तरीके से जो वहाँ पर कवरिंग लगाई जाती है ना, तो इनको जो है हम हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। ओके, सो दिस इज योर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड योर मैग्नेटिज्म। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे भी। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल थ्रू विच दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, जो है वो क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, दोज मटीरियल्स आर कॉल्ड योर मैग्नेटिक मटीरियल। उन मटीरियल्स को हम मैग्नेटिक मटीरियल बोलते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ओके, बहुत छोटी है, बहुत आसान है। ठीक है, समझना बहुत ही क्लियर है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको? आगे बढ़े, लेट्स मूव। नोट किया आपने, है ना? चलिए फटाफट नोट करते जाइए, नोट्स भी लेते जाइए साथ के साथ, और फिर जो है हम इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज योर कंडक्शन ऑफ हीट, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दैट इज योर कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी। ओके, ऐसे मटेरियल जो हीट को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं, है ना। ऐसे मटेरियल जो हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, वो क्या होते हैं आपके, दोज मटेरियल्स आर योर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। वहां पर प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, कंडक्शन, है ना। कंडक्शन का मतलब होता है जो अपने अंदर से उसे पास होने देते हैं, कंडक्ट करने देते हैं, है ना, चाहे वो फिर हीट हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। ओके, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हीट की। सो इफ यू ऑब्जर्व द यूटेंसिल्स kept in your kitchen, you will notice that though most of them are made up of metals, आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल, लगभग सारे मटेरियल जो है आपके मेटल के बने होते हैं। their handles are made up of plastic or wood, बट उनके हैंडल्स जो हैं वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर वुड के बने होते हैं। why are not the handles made up of metal as well, जो हैंडल हैं उनके, वो मेटल के ही क्यों नहीं बना देते? ठीक है, वाई दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड, या फिर उनके ऊपर कवरिंग क्यों लगाई जाती है, अगर बने भी होते हैं तो उनके ऊपर कवरिंग क्यों लगाई जाती है, प्लास्टिक की और या फिर वुड की? ठीक है, सो दिस इज बिकॉज द मेटल्स आर हीटेड, ठीक है, वेयर एज मटीरियल सच एज प्लास्टिक और वुड डू नॉट। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके मेटल से जो भी आपके यूटेंसिल्स बने हुए हैं, जो भी आपका मटीरियल बना हुआ है, वो क्या होता है, द मेटल्स गेट हीटेड, वो मेटल जो है वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। ठीक है, और आपके प्लास्टिक और वुड जो है हीट अप नहीं होते। ठीक है, एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू हैंडल मेटल यूटेंसिल्स। ठीक है,
आपको उन पैन्स को, उन यूटेंसिल्स को हैंडल करना मुश्किल होगा आफ्टर कुकिंग इफ द हैंडल वर मेड अप ऑफ मेटल, अगर हम जो है उनको किससे बना दें, मेटल से बनाएं। देखिए कहने की बात आप यहां देख सकते हैं, कोई भी आप रॉड लें, मेटल का रॉड लें, ठीक है, उसको एक कॉर्नर से हीट करना स्टार्ट करें, ठीक है, एक कॉर्नर से जैसे ही आपको उसको हीट करना स्टार्ट करोगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे दूसरा कॉर्नर भी जो है वो भी आपका कंप्लीटली हीट अप हो जाएगा, यानी कि आपकी पूरी रॉड ही जो है धीरे धीरे करके क्या होगी, पूरी हीट अप हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, यहां पर आप जब इसे हीट कर रहे हो तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमने देखा मैटर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर जब आप उन्हें हीट अप कर रहे हैं तो वो पार्टिकल्स जो भी यहां पर इस कॉर्नर में जो भी पार्टिकल्स थे वो क्या करते हैं, अपनी हीट को ट्रांसफर करते हैं अपने पास वाले पार्टिकल को, ठीक है। कभी भी आपने वो गेम खेला हो, कोई भी पिल्लो पासिंग का या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पासिंग का, ठीक है, म्यूजिक बजता है और वहां से जो है आप बुक या फिर पिल्लो क्या करते हैं, पास करते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके का गेम होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो जैसे ही म्यूजिक बंद होता है वहां से वो भी जो है जिसके पास होता है उससे कुछ ट्रुथ या डेयर फिर बताना होता है, करना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जब आप उसमें जो है हीट सप्लाई करने लगते हैं, हीट जब आप उसे करते हैं, तो जब तक आप उसे हीट करते हैं उसके अंदर से जो है वो क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं, यानी कि एक मटेरियल से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ जो है हीट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जब आप हीट ट्रांसफर या फिर हीट करना जो है वहां पर उसको बंद कर देंगे, वो भी जो है हीट कंडक्ट फर्दर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर होता है, क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो अपने पास वाले पार्टिकल्स को क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं हीट, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका कंडक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कंडक्शन, और वो हीट को पास कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। इसी तरीके से आप कभी जब पैन में कुछ भी बनाते हैं या फिर वाटर की सपोज मान लीजिए बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पैन क्या हो जाता है, आपका पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। हीट आप डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं किसको, पैन को, ठीक है, वो पैन क्या हो जाता है, वो पैन भी आपका यूटेंसिल आपका पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर जो है कंडक्शन हो जाता है किसका, हीट का। अब उसके हैंडल्स जो हैं वो भी मेटल के ही अगर हम बनाएं तो वो भी इसी के साथ लगकर उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा हीट का, फिर आप उस पैन को इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनके हैंडल्स हम बनाते हैं किसके, वुड के, या फिर उनमें कवरिंग की जाती है किसकी, प्लास्टिक के, बिकॉज प्लास्टिक एंड वुड आर योर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक और वुड क्या है, आपके बैड कंडक्टर हैं हीट के, दे आर योर गुड इंसुलेटर, ये क्या है, आपके अच्छे इंसुलेटर हैं, ठीक है। ये हीट को कंडक्ट नहीं होने देते अपने अंदर से हीट पास नहीं होने देते, इसलिए दे आर गुड इंसुलेटर एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। तो यहां पे क्या हो रहा है, हीट का जो है कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज यहाँ पर हीट में जो है रेडिएशंस निकल रही हैं और उसके अंदर मीडियम है आपका जिसके अंदर जो है कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। दैट इज समथिंग डिफरेंट टॉपिक, वी आर स्टडिंग अबाउट द कंडक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन वो होता है जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए अगर थोड़ा सा बता दूं तो वाटर है, इसके अंदर मीडियम है, आपके वाटर पार्टिकल्स हैं, तो वाटर पार्टिकल्स जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो पास ऑन नहीं करते, वो खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो है ऊपर चले जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर वहां पर स्पेस आपकी एम्प्टी हो गई, फिर जो है यहाँ पर दूसरे पार्टिकल जो ठंडे हैं, ठीक है, वो नीचे चले जाते हैं, वो वापस से गर्म होते हैं, वापस से जैसे ऊपर आते रहते हैं, तो उसके अंदर जो है हीट कंडक्ट होती रहती है, दैट इज कॉल्ड योर कन्वेक्शन। और रेडिएशन में जो है यहाँ पर आपको मीडियम चाहिए होता है, कुछ ना कुछ हो तभी उसके अंदर जो है कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, कुछ मटेरियल होगा तभी, कोई मीडियम होगा तभी वहां पर कंडक्शन और कन्वेक्शन होगा। लेकिन रेडिएशन के लिए आपको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, रेडिएशन जो है दे आर काइंड ऑफ वेव्स, वो क्या करती रहती हैं, अपने आप ही जो है फैलती रहती हैं, ठीक है, आसपास एनवायरनमेंट में जो है रेडिएशंस फैलती रहती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर कंडक्शन ऑफ हीट। कहाँ कॉमनली देखने को मिलेगा आपको, घर में जब भी आप किचन में कुछ भी पका रहे हैं, ओके, आपके यूटेंसिल्स सब क्या होते हैं, गर्म होते हैं, उनके हैंडल्स बनाए जाते हैं किससे, प्लास्टिक से, या फिर उन पर कवरिंग की जाती है किसकी, प्लास्टिक की, ताकि वो जो है हीट कंडक्ट ना करें। अगर वो हीट कंडक्ट करेंगे सो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल देम इजीली, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मटीरियल्स,
that allow heat to pass through them are called good conductor of heat. उन materials को हम क्या बोलते हैं? We call them good conductors of heat, जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, है ना? वो सारे मटेरियल्स क्या हो गए आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज दोज दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड योर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अंडरस्टूड? चल, जैसे कि आपका वुड हो गया, ओके, या फिर प्लास्टिक हो गया। सो जनरली मेटल्स आर योर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सारे ही मेटल लगभग आपके कैसे होते हैं? दे आर योर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज नॉन मेटल सच एज योर वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बैम्बू, एयर एंड पेपर आर योर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यानी कि सारे नॉन मेटल्स, जिस तरीके से प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, बैम्बू हो गया, एयर हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, वुड हो गया, तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर योर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सो पैन आपका जब अभी हीट करते हैं, उनके हैंडल्स किसके बने होते हैं? आपके प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के, रबर के बने होते हैं। ओके, दिख रहा है आपको येलो कलर? नहीं दिख रहा होगा, है ना? दिस इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर हाईलाइटिंग। ओके, so these handles are made up of what? Plastic. चलिए, और माइक्रोवेव्स, इसके अंदर भी जो है मेटल प्लेटिंग लगी होती है, जिसकी वजह से आपका जो है वो अच्छे से कंडक्ट करते हैं। उसके अंदर जो है कन्वेक्शन होता है, रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, और वहाँ पर कोई फायरिंग नहीं होती है ना, वहाँ पर करंट के थ्रू जो है आपका खाना पूरा गर्म होता है। ओके, चलिए, तो वहाँ पर हीटिंग सोर्स क्या होता है? आपके रॉड्स वगैरह होती हैं जो इलेक्ट्रिकली क्या होती हैं? कंडक्ट करती हैं किसको? हीट को। अंडरस्टूड? चल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव दैट इज योर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। किसको कंडक्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को। अभी हमने देखा कंडक्शन ऑफ हीट, है ना, हीट को अपने अंदर से पास होने दे रहे हैं। इसी तरीके से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसी तरीके से वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम थ्रू केबल्स और वायर्स। केबल्स और वायर्स के थ्रू हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। एंड इलेक्ट्रिक केबल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मेटल्स और विदाउट द प्लास्टिक कवरिंग एज शोन इन द फिगर, है ना? अगर आपको जो है देखा होगा आपने, जो है बहुत सारी केबल्स और वायर्स जो हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ के अंदर तो प्लास्टिक कवरिंग होती है और कुछ के अंदर प्लास्टिक कवरिंग नहीं होती। जो बाहर से आप देखें पोल टू पोल केबल जा रही है, उनके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग नहीं होती, किसी किसी के ऊपर आजकल होने लगी है, ओके, बट मोस्ट ऑफ द जो बड़ी केबल्स होती है उनके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग नहीं होती। लेकिन हमारे घर के अंदर जो वायरिंग यूज होती है ना, जगह जगह से, जैसे ट्यूबलाइट्स पे, फैंस पे, ओके, कहीं भी जो भी आपके पास केबल्स आ रही हैं उनके ऊपर क्या होती है? प्लास्टिक कवरिंग होती है। ठीक है, द सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरीके से उन्हें हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सब्सटेंस आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड और द कंडक्टर वेयर एज द सब्सटेंस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड योर बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं, या फिर सिर्फ कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, whereas the substance which do not conduct electricity, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका इंसुलेटर बोलते हैं, या फिर जो है बैड कंडक्टर्स बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेटल्स जनरली सारे कैसे होते हैं? आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एंड वुड, एयर, प्लास्टिक आर योर इंसुलेटर। वुड, एयर और प्लास्टिक कैसे होते हैं आपके? दीज आर योर इंसुलेटर। ओके, और वी कैन से दैट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है? कनेक्शन हो रहा है एक बैटरी से। यहाँ पर हमने जो है स्टील ले रखा है। अगर हमारे पास क्या है? स्टील है, तो वो क्या करेगा? बल्ब जल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास मेटल है कॉपर, तो उसके अंदर उस केस में भी क्या होगा? बल्ब आपका ऑन होगा, जलेगा। ठीक है, इसी केस में स्टील में भी आपका जो है जल रहा है। वुड क्या है? इंसुलेटर है, तो उस केस में बल्ब नहीं जल रहा है। कॉपर के केस में बल्ब जल रहा है,
और ग्लास इज ऑल्सो योर इंसुलेटर, तो उस केस में भी जो है बल्ब नहीं जल रहा है। स्टील के केस में अगर आप देखें तो अगेन जो है वहां पर बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। सो मेटल्स आर जनरली व्हाट, मेटल्स आर योर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स आपके जो है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वुड हो गया, एयर हो गया, प्लास्टिक हो गया, दीज आर योर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो ऑल द वायर्स आपके कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, these are your good conductors, silver is your best conductor of electricity, and the insulators are your wood, rubber, paper, plastic, all these substances are your bad conductor of electricity, understood। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी। ये क्या करते हैं, वायर्स, कॉपर वायर्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, इसलिए ये क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अंडरस्टूड। बहुत ही बढ़िया, नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट किया आपने। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, ट्रांसपेरेंसी, है ना, और मैग्नेटिज्म, चार प्रॉपर्टी जो है हम आज पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर लगभग आपका फिनिश हो चुका है आज, ठीक है। आज हमने इस चैप्टर को जो है फिनिश कर लिया है, इसके अंदर जो है कुछ एक्स्ट्रा अब बचा नहीं है, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द, बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। क्या किया है हमने, मटेरियल की क्लासिफिकेशन की है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की है, उसके अंदर उसकी ग्रुपिंग की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने जो है उनकी ग्रुपिंग की है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी हमने, अपीयरेंस देखा, हार्डनेस देखा, सॉल्युबिलिटी देखी, ठीक है, उनकी टेक्सचर देखा, उनका फ्लोटेशन देखा, ठीक है, उनकी ट्रांसपेरेंसी देखी, और जो है हमने उनका मैग्नेटिज्म, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देखा। सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं हमने क्या किया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देम, ठीक है, इन डिटेल। सो लास्ट प्रॉपर्टी थी आपकी जो है, दैट इज योर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच आर और विच कंडक्ट, that conduct electricity are called your good conductor of electricity or conductors, whereas the substances that do not conduct electricity are called your bad conductors, ठीक है। इस तरीके से आपके घर के अंदर जो भी वायरिंग आती है उसके ऊपर क्या लगा होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, और उसके अंदर जो होता है कॉपर, वो क्या होता है आपका कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है। जो उसके ऊपर उसके अंदर जो वायर्स हैं आपके कॉपर वायर्स, वो क्या है आपका कंडक्टिंग मटेरियल, और उसके ऊपर जो कवरिंग लगी होती है प्लास्टिक की, दैट इज योर इंसुलेटिंग मटेरियल, ताकि आप उसे आसानी से टच करके जो है यूज कर सके, है ना। यहाँ से प्लास्टिक कवरिंग से आप उसे टच कर सकते हैं अगर उसके अंदर जो है कभी करंट पास हो रहा है तो, ठीक है। व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन के दूसरे नाम्स क्या हैं, दैट इज योर कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, थर्मल कंडक्शन और हीट कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए, so this was all about the chapter. I hope you like the video and I hope you have understood all the properties of material, okay। So what you need to do now is to like the video, like कीजिए, like बटन को प्रेस कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कीजिए if you haven't subscribed the channel yet, okay, please subscribe the channel and press the bell icon to get the timely notification of all such videos। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, bye bye, take care, have a nice day।